प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, एक छोटी सी विधि पे बात करते हैं। आज्ञा चक्र कैसे सक्रिय हो, कैसे हम अपने त्रिनेत्र को सक्रिय करें, जिसको शिव नेत्र, त्रिनेत्र, आज्ञा चक्र आदि आदि नामों से जाना जाता है। मित्रों, हमारे दोनों जो भौहें हैं उनके बीच में मध्य में कोई 1.25 इंच भीतर एक पाइनियल ग्रंथि है। वह ग्रंथि ही हमारी तीसरी आंख है। उस ग्रंथि को सक्रिय करना त्रिनेत्र को सक्रिय करना कहलाता है। उस ग्रंथि को सक्रिय करने की अनेकों विधि हैं। हम भी आज एक छोटी सी विधि पे बात करते हैं, विचार करते हैं। मित्रों, वह जो पाइनियल ग्रंथि है, जिसको हम त्रिनेत्र कहते हैं, शिवनेत्र कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, वह हमारी तीसरी आंख है। और वह आंख अंधी नहीं है, बस वह आंख सोई पड़ी है, सुसुप्त अवस्था में है। जब हम उस आंख तक अपने एनर्जी को लेके जाते हैं, उसको हम एनर्जी डोनेट करते हैं, तो वह आंख सक्रिय हो जाती है। वह नेत्र हमारा खुल जाता है। और जब वह नेत्र हमारा खुल जाता है, उस नेत्र के माध्यम से हम जो श्वास लेते हैं, जैसा कि कल की जो विधि थी उसमें मैंने श्वासों की प्रक्रिया से आपको गुजारा, ओमकार की प्रक्रिया से गुजारा। जब वह आज्ञा चक्र हमारा सक्रिय हो जाता है, वह तीसरी आंख हमारी सक्रिय हो जाती है। उसी तीसरी आंख के माध्यम से हम उस ओमकार नाद को सुनते हैं। उसी तीसरी आंख के माध्यम से हम उन पारलौकिक अवस्थाओं में प्रवेश करते हैं। उस पारलौकिक दृश्यों को हम देख पाते हैं जो इन खुली आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, जिसको कहे पराविद्या। हम पराविद्या में प्रवेश करते हैं। उस त्रिनेत्र के माध्यम से ही हम उस सूर्य को देख पाते हैं जो बाहर के हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशमान हमारे भीतर एक सूर्य 24 घंटे परम प्रकाशित हो रहा है। उस त्रिनेत्र के माध्यम से ही हम उस परम प्रकाश का दर्शन कर पाते हैं। उस त्रिनेत्र के माध्यम से ही हम अपने संकल्प को बढ़ा पाते हैं। उस त्रिनेत्र के माध्यम से ही हम संकल्प लेकर बाह्य तल पे या आंतरिक तल पे, यानी कि परमात्मिक जगत में या इस सांसारिक जगत में, जब हम त्रिनेत्रधारी हो जाते हैं, जब हमारा त्रिनेत्र सक्रिय हो जाता है, उस त्रिनेत्र की सक्रिय अवस्था में जो ऊर्जा का आरोहण होता है, उस ऊर्जा के आरोहण के साथ जब हम संकल्प लेते हैं, तो इस लोक में या उस लोक में हमारे संकल्प पूरे होते हैं। जो भी संकल्प हम ले लेते हैं, वह संकल्प हमारा पूरा होता है। पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड हमारे संकल्प को पूरा करने में लग जाता है। इतनी शक्तिशाली वह हमारा त्रिनेत्र है। उस त्रिनेत्र को सक्रिय करने की अनेकों विधि, अनेकों सूत्र हैं। बहुत ही सहज और सरल विधि पे हम चर्चा करेंगे। बामुश्किल सप्ताह 2 सप्ताह के अभ्यास से आपका त्रिनेत्र सक्रिय हो जाएगा। मित्रों, आध्यात्म के जगत में ध्यान का बड़ा महत्व है और सांसारिक जगत में भी महत्व है ध्यान का। सांसारिक जगत में भी ध्यान का बहुत महत्व है। आपने देखा होगा, हम अपने सांसारिक जीवन में जिस चीज को भी ध्यान से देखते हैं या जिस कार्य को भी ध्यान पूर्वक करते हैं,
उस कार्य की गुणवत्ता चेंज हो जाती है। जिस कार्य को भी हम पूरे होश से, पूरी त्वरा से, पूरे ध्यान से, पूरे अवेयर होके करते हैं, उसमें हमें सफलता 100% मिलने के योग्य बन जाते हैं। और जिस कार्य को हम बेहोशी में या पूरी त्वरा के साथ नहीं करते हैं, उस कार्य के 100% बिगड़ जाने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि जो ध्यान है, जिस चीज पे भी आप ध्यान को लगा देंगे वही चीज सुधर जाएगी, वही 4 चांद लग जाएंगे। कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया है कि इस ध्यान का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया है। ना कहीं किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं, ना हमें कभी किसी से सुनने को ये बातें मिलती हैं। मैं जो भी बातें ये कर रहा हूं अपने अनुभव से कर रहा हूं। मेरा अनुभव कहता है कि जिस चीज पे भी हम अपने ध्यान को लगा देते हैं उसी चीज में हमें सफलता मिल जाती है। यानी कि ध्यान एक ऐसी औषधि है, ध्यान एक ऐसी कुंजी है, ध्यान एक ऐसी की है जिससे हर ताले को खोला जा सकता है। वो एक ऐसी चाबी है। इसलिए मेरा सर्वाधिक जोर, जब से मैं इस YouTube पे आया हूं, जितने भी वीडियो आप मेरे पिछले उठा के देखेंगे, ध्यान पे ही मेरा सर्वाधिक जोर रहा है। मैंने ध्यान कैसे करें, ध्यान की महत्वता क्या है, कैसे ध्यान घटे, उसी पे मेरा जोर रहा है। कथा कहानियों पे मेरा जोर बिल्कुल भी नहीं रहा है। मैंने ध्यान को आप कैसे उपलब्ध हो, ध्यान आपके जीवन में कैसे घटे, ध्यान आप कैसे करें, ध्यान क्या है, इस संबंध में मैंने सैकड़ों वीडियो YouTube पे डाल चुके हूं। मित्रों, एक बहुत ही सहज सरल छोटी सी विधि आज्ञा चक्र को सक्रिय कैसे करें उस संबंध में बताता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि जिस चीज पे भी हम ध्यान दे देते हैं, जिस कार्य पे भी हम ध्यान को लगा देते हैं, अपनी अवेयर को लगा देते हैं, अपने होश को लगा देते हैं, ध्यान लगाने का मतलब है कि हमारी पूरी ऊर्जा वहां लग गई। यह जो हमारी आंखें हैं, हमारे शरीर से जितनी भी ऊर्जा बाहर व्यय होती है, हमारे बोलने में, हमारे चलने में, पहाड़ तोड़ने में, जो भी, पहाड़ तोड़ने से मेरा मतलब है जो भी हम फिजिकल वर्क करते हैं, कोई कुदाल चलाता है, कोई हल चलाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, यानी कि फिजिकली जितने भी कार्य हम करते हैं, इसको मैं पहाड़ तोड़ना कह रहा हूं। इन सब कार्यों में जितनी ऊर्जा का व्यय होता है, उन सबसे ज्यादा ऊर्जा का व्यय हमारी आंखों से होता है। यानी कि हमारी आंखें हमारे भीतर जो एनर्जी है उसका सबसे ज्यादा व्यय करती हैं। आंखों के माध्यम से सबसे ज्यादा ऊर्जा बाहर बहती है। अब इसी ऊर्जा को हम ध्यान, यानी कि इसी ऊर्जा को जहां हम लगा देंगे वहां आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या करें मित्रों? शांति से किसी रूम में किसी आसन पे बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं। एक ऐसा आसन नीचे रखें जिस पे आपको बैठना है, जिस पे आप अधिक देर तक बैठ सकें, और ऐसे आसन में बैठें जिस आसन में आप अधिक देर तक बैठ सकें। शांति से बैठ जाएं, पैर फैला के बैठ जाएं, पैर सिकोड़ के बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, जैसे भी बैठ सकते हो, लेकिन उस आसन में बैठें जिस आसन में आप कुछ देर तक बिना थके, बिना कष्ट के बैठ सकते हो। शांति से बैठ जाएं। 7-8 लंबी गहरी श्वास लें।
धीरे धीरे श्वास को गहरा भीतर लें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। 7-8 ऐसी श्वास लें जो आपकी नाभि तक जाए। अपनी दोनों आंखों से अग्रभाग को देखते हुए 7-8 गहरी श्वास लें। उसके बाद पलकें गिर जाने दें, पूरी तरह पलकें हल्के से गिर जाने दें, ताकत बिल्कुल ना लगाएं, पलकों को बिल्कुल हल्के से गिर जाने दें। और ये जो हमारी आंखें हैं, ये जो बाहर देखती हैं, वैसे भीतर देखें। यहां अपने पूरे होश को ले आएं दोनों भौहों के बीच में, और जैसे ये आंखें बाहर देखती हैं वैसे इन आंखों से भीतर आप देखना शुरू करें। कोई 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या जितना और अधिक हो सके अभ्यास करें। 2, 4, 10 दिन के अभ्यास करने से आप देखेंगे कि आपकी आंखें जो हैं 2, 4, 10 दिन के अभ्यास से कहीं भीतर जुड़ गई किसी चीज से। 5, 10 दिन तो बार बार आपको मन होगा कि क्या कर रहा हूं, आंख खोल लूं। कभी यहां कुछ गर्मी फील होगी, थोड़ा बेचैनी फील होगी, थोड़ा बेचैनी बेचैनी सी महसूस करोगे। 5-10 दिन बाद अचानक पाएंगे कि आपकी आंखें भीतर किसी चीज से जुड़ गई। अब आप आंख वहां से हटाना भी चाहे तो नहीं हटेंगी, क्योंकि ये जो हमारी पाइनियल ग्रंथि है मित्रों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह सुसुप्त अवस्था में पड़ी है। जैसे ही आप उस पाइनियल ग्रंथि पे यानी कि दो भौहों के बीच में जैसे ही आप इन बाहर देखने वाली आंखों को भीतर लगाते हैं और भीतर देखना शुरू करते हैं, तो इन आंखों के माध्यम से जो ऊर्जा बाहर बह रही थी वह ऊर्जा अब भीतर उस पाइनियल ग्रंथि की ओर बहती है। और 5-10 दिन के अभ्यास से वह ग्रंथि सक्रिय हो जाएगी। जब वह ग्रंथि सक्रिय हो जाएगी तो आपको अनुभव होगा कि आपकी आंखें जैसे कहीं भीतर चिपक गई हों, ये दोनों आंखें भीतर कहीं चिपक गई हों, ऐसा आपको अनुभव होगा। जिस दिन ऐसा अनुभव हो, समझ लो कि आज आपकी आंखें उस पाइनियल ग्रंथि के साथ जुड़ गई और सक्रिय होने लगी। आपका त्रिनेत्र, शिव नेत्र, आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगा। सतत ध्यान को वहां लगाए रखें। जब आप अपनी पाइनियल ग्रंथि से जुड़ जाएंगे, आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे अनुभव होने शुरू होंगे जो इससे पहले आप ने ना कहीं पढ़े हैं, ना सुने हैं और ना देखे हैं। परम प्रकाश झर रहा होगा, परम ध्वनियां, जो कभी ध्वनियां, जिन ध्वनियों से कभी आपका न सामना हुआ है, ना कभी सुनने को मिली है, ना जानने को मिली है, ऐसी अनूठी अनूठी ध्वनियों से कुछ ध्वनियां सुनने को प्रतीत होंगी। परम प्रकाश, अनेकों प्रकार का प्रकाश, नीला, पीला, कभी गोल्डन, कभी बिल्कुल व्हाइट, ऐसे परम प्रकाश के झरने बह रहे होंगे। समझो कि आपका त्रिनेत्र सक्रिय हो गया। सतत अभ्यास करें, डूबे, इन अनुभवों में डूबे, इनका आनंद लें। इससे आगे फिर हम कैसे इन अनुभवों के साथ जुड़े हुए हम दृष्टा भाव से इन अनुभवों को देखें, कैसे हमारे भीतर साक्षित्व जगे, आगे फिर ऐसी विधियों पे हम चर्चा करेंगे। कुछ दिन आप इस विधि का अभ्यास करेंगे। जिन मित्रों को इस विधि से
सक्रियता ना बढ़े, उनके लिए मैं और 2-4 विधियां भी आगे बताने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी विधियों पे चर्चा की है, क्या पता किन मित्रों को कौन सी विधि रुच जाए। कल हम दूसरी विधि पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे 2-4-5 विधियां और बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये परम प्रकाश क्या होता है, कैसे इससे आगे बढ़े, कैसे इसमें नहाएं, कैसे सद स्नान करें इस परम प्रकाश में, कैसे उस ओमकार में डूबें और कैसे उससे पार जाएं और आगे, कैसे इन सब का साक्षी, कैसे इन सब का दृष्टा, ये दृष्टा क्या है और साक्षी क्या है, इस संबंध में भी बात करेंगे। कई लोग दृष्टा को ही साक्षी मान बैठते हैं। साक्षी का दृष्टा से कोई बिल्कुल लेना देना नहीं है। दृष्टा एक अलग चीज है, साक्षी एक अलग चीज है। साक्षी आप कभी हो नहीं सकते, साक्षी तो घटता है कभी भी, लेकिन दृष्टा आप हो सकते हैं। इन सब विषयों पे हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।